देखिए, हजारीबाग बड़े दिलचस्प मोड़ से गुजर रहा है। विधानसभा चुनाव झारखंड में होने वाले हैं और उसको लेकर पूरे झारखंड में अगर आप देखेंगे तो हजारीबाग एक ऐसा जगह है जहां पर टिकट को लेकर सबसे ज्यादा मारामारी है, आप कह सकते हैं। अब जब लोगों के बीच में जाएंगे तो इसकी चर्चा होती है कि भाई हजारीबाग में आखिर किसको टिकट मिलेगा। उंगलियों पर गिनेंगे तो शायद गिनती दर्जन भर से ज्यादा चले जाए। पुराने लोग भी शामिल हैं इसमें, नए लोग भी आ रहे हैं। ये भी सवाल उठते हैं कि भाई पार्टी को जिन्होंने बहुत दिनों तक सर्व किया है, क्या उनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। फिर बहुत सारे सवाल उसमें खड़े हो जाते हैं। फिर जातीय समीकरण की बात हो जाती है, फिर ओबीसी की बात हो जाती है, फिर जनरल की बात हो जाती है। बहुत सारी बातें चल रही हैं हजारीबाग में। उन्हीं सारी बातों को हम कह लीजिए पीछे छोड़ते हुए एक कैंडिडेट के पास बैठे हैं जो कि प्रत्याशी के तौर पर अपने आप को देख रहे हैं। भैया अभिमन्यु प्रसाद हैं। काफी सालों से भाजपा से जुड़े हैं। अगर सालों की बात कर लें तो 92 से 96 से 94 बोल सकते हैं, 93 हाँ 93 94 से बोल सकते हैं। तकरीबन 30 साल से भाजपा से जुड़े हैं, भाजपा को सेवा दे रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि पार्टी के लिए लगे। ऐसे में ये भी अपने आप को उस दौड़ में देख रहे हैं, उस रेस में देख रहे हैं। आज उनसे ही बात करेंगे। हमारे साथ भैया अभिमन्यु प्रसाद हैं, भाजपा नेता हैं और काफी सक्रिय हैं इन दिनों। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है दैनिक खबर के इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत धन्यवाद, आभार आपका कुणाल जी। सबसे पहला सवाल यही होगा, बहुत सारे लोग जो इस रेस में हैं, रेस कह सकते हैं उसको, उस रेस में आप भी शामिल हैं उस टिकट की दौड़ में। रेस अगर नहीं कहे तो ज्यादा अच्छा होगा। राजनीति है, लोग अनेकों पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, मेरे भी पार्टी में है। चुनाव का अवसर आता है तो ये जब अवसर है तो उनके लिए भी एक अवसर है, रेस नहीं है, एक अवसर है अपने आप को और आगे बढ़ाने का। उस अवसर में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? भैया अभिमन्यु प्रसाद जो 30 सालों से भाजपा से जुड़े हैं, वो कहाँ हैं? वो दरकिनार कर दिए गए हैं या फिर उस रेस में दौड़ रहे हैं, या फिर क्या कहेंगे आप, किस तरीके से कहें? देखिए, ये जो अवसर है, चुनाव के समय में ये अवसर आता है कि जो भी कार्यकर्ता है पार्टी के या जो भी समर्पित कार्यकर्ता है, अगर पार्टी अगर उन्हें अवसर देती है तो उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर होता है कि वो चुनाव को लड़े, अपने आप को और स्थापित करें, और जिस सेवा भाव से वो लगे हैं एक उचित प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे वो इस सरकार से जुड़ के और प्रशासन से जुड़ करके, समाज से जुड़ करके वो अपने काम को और विस्तृत रूप दे सकते हैं। जैसे एक तरीके से ये क्रेडेंशियल भी देखा जा रहा है कैंडिडेट का कि भाई आप सबसे अच्छे दावेदार और बढ़िया दावेदार हजारीबाग के क्यों हैं। लोग अगर समझना चाहेंगे तो कैसे उनको समझाएंगे? पार्टी की तो दूर की बात है, हजारीबाग के लोगों को कि भैया अभिमन्यु प्रसाद सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे, सबसे दमदार, या फिर हजारीबाग की सेवा करने के लिए सबसे उपयुक्त दावेदार कैसे हैं? देखिए, जहां तक अपने आप को बताना है तो हमको, मेरा अपना मानना है कि राजनीति में या किसी भी समाज सेवा में आप अपने आप को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। अगर जनता आपको चाहती है, पार्टी आपको चाहती है, तो स्वतः आप जो है वो हर एक के पटल पे आप आएंगे, आप हर एक स्तर पे आपको लोग चाहेंगे। और अपने आप को प्रोड्यूस करना जो है ये थोड़ा सा हमारे दृष्टिकोण से हमको अच्छा नहीं लगता अच्छा है। नहीं लगता। अगर पार्टी अगर चाहती है और जनता चाहती तो आप प्रोड्यूस दौर तो यही चल रहा है सर। अब कुणाल जी, दौर तो बहुत तरह का चल रहा है, लेकिन जहां तक हमारा अपना विचारधारा है और जो हमारा अपना सोच है कि अपने आप को प्रोड्यूस करना, अपने आप को स्थापित करने से ज्यादा अच्छा है कि अगर पार्टी आपको स्थापित करती है और जिस दल से जुड़े हुए हैं अगर वहां के लोग आपको स्थापित करते हैं तो आपका महत्व थोड़ा और ज्यादा बढ़ता है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी है सर कि इस दौड़ में बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा कि दर्जनों भर लोग हो सकते हैं, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ किसी का। ये शायद इसलिए भी है कि भाजपा अगर टिकट देती है तो जीतना आसान होता है। ये भी कारण है। फिर हम दौड़ को जो है हम अवसर का शब्द देते हैं कि एक ऐसा अवसर है कि जब भी चुनाव आता है या 5 वर्षों में या जब भी, तो इस अवसर में और खासकर हजारीबाग में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनना जो है
वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। और लोग जानते हैं, हजारीबाग की जनता जानती है और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार हजारीबाग में इतना अच्छा रहा है पूर्व के कई वर्षों से कि अगर आपको उम्मीदवार बनाती है तो 100% जीत जो है वो सुनिश्चित है। आप ही उसमें चुनाव जीतते हैं। ये भी एक अवसर है जिसके कारण से अनेकों लोग जो हैं वो यहाँ के तो चुनाव लड़ना चाहते वजह हैं। मान सकते हैं कि आसानी से भाजपा का टिकट मिलने से जीत जाएंगे कैंडिडेट? देखिए, पहला तो भारतीय जनता पार्टी का टिकट आसानी से नहीं मिलता है। आपको उसके लिए बहुत कार्य करना पड़ता है, पार्टी में आपका समर्पण भाव रहता है, आपको बहुत समय देना पड़ता है, लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, जन समस्या को देखना पड़ता है, समाज के साथ जुड़ के रहना पड़ता है और सामाजिक मुद्दे को उठाना पड़ता है। तब जाकर के कहीं भारतीय जनता पार्टी में आप स्थापित हो पाते हैं, लोग आपको जानते हैं, पार्टी आपको जानती है, तब फिर वो अवसर मिलता है। और उस अवसर को अगर आप उस अवसर को आप प्राप्त करते हैं तब जाकर के कहीं आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, विजयी होते हैं। ये मेरा ऐसा मानना है। क्या कैंडिडेट में क्या ढूंढती है भाजपा, क्या ढूंढती है? अगर आपसे पूछ लें, आप खुद कैंडिडेट हैं तो क्या देखिए, बहुत स्पष्टता के साथ बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले तो जो उसके मूल जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी में समर्पण भाव से हैं और जो लंबे समय से हैं और जिसमें काम करने की इच्छा शक्ति है और लोग समर्पित भाव से आम जनता के साथ जुड़ाव रखते हैं, पार्टी उनको, हमारा मानना है कि प्राथमिकता के आधार पर उनका जरूर चयन करती है। लोग दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, जैसी खबरें आती हैं, आप हजारीबाग में नजर आते हैं, तो मतलब क्या क्या इसको समझा जाए? दिल्ली की दौड़ आप नहीं लगा रहे हैं या फिर? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम दिल्ली नहीं गए हैं और ऐसा भी नहीं है कि प्रदेश में, चूंकि हम कोडरमा के प्रभारी हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, तो प्रदेश दिल्ली आना जाना लगा रहता है। कल भी अभी आज ही प्रदेश से सूचना आया है कि कल 11 बजे रांची में हमारे जो सह प्रभारी हैं असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के साथ का कार्यक्रम है, तो वहां जाना पड़ता है। ये दौड़ नहीं है, ये पार्टी की औपचारिकता है, पार्टी का मीटिंग है और प्रभारी हैं तो आपको उनसे मिलना है, सबसे मेलजोल तो रखना ही पड़ता है पार्टी में। दौड़ना आप नहीं चाहते हैं? जो दौड़ की आप बात कर रहे हैं, मतलब कि टिकट के लिए तो दौड़ लगानी पड़ रही है, हर जगह लगानी पड़ती है। देखिए, हम बहुत ताजा उदाहरण देना चाहते हैं पिछले लोकसभा का। हमको लगता है कि हमारे पार्टी में बहुत ऐसे प्रत्याशी थे जिनको फोन पे अचानक खबर आया कि आपको चुनाव लड़ना है। हमारे चतरा के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हमारे कालीचरण सिंह जी, वो किसी दौड़ में नहीं थे, पार्टी के दमदार सिपाही थे, पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया, आज वो सांसद हैं। हम बहुत नजदीक से देखे हैं, कोडरमा में हमारे श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को टिकट मिला, चुनाव जीती। उनको भी ये नहीं मालूम था कि वो मंत्री पद का उनको शपथ लेना है। जब उनका शपथ हो गया तो ये भी नहीं उनको मालूम था कि कौन सा मंत्रालय मिलेगा, स्टेट मिनिस्ट्री मिलेगी उनको कि कैबिनेट मिलेगा। लेकिन जब शपथ हो गया तो अचानक से उनको पता चला कि आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनना है। तो यहाँ सिर्फ आपके द्वारा किए गए कामों के आधार पर तय रहता है और पहले से कोई तय नहीं है कि आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी है, हर एक कार्यकर्ताओं का ख्याल रखती है, उसको उसके मुताबिक उनका जो भी दायित्व है उनको मिलता है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये भी बातें चल रही हैं कि भाजपा इन दिनों जो पार्टी के जो कार्यकर्ता जो बड़े लंबे समय से पार्टी को सेवा देते आए हैं, उनको दरकिनार करके टिकट दे देती है, किसी और को दे देती है। उसका परिणाम लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ा होगा। ऐसा उदाहरण तो हम लोग अभी नहीं देखे। आप बताइए कौन से सीट का बात कर रहे हैं? लोकसभा चुनाव में बहुत सारी सीटों पर जो पार्टी बदल कर आए थे उनको चुनाव दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में भी देखा गया, बहुत जगह देखा गया। नहीं, अगर हम झारखंड की बात करते हैं, पूरी ऐसा कहीं पे नहीं है बदलाव। जो भी है पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट मिला है। तो आप मतलब इशारा कर रहे हैं कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा? हाँ, मिलता है। तो मतलब आप इशारा कर रहे हैं? एकदम इशारा नहीं, विश्वास है पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। की तरफ इशारा आप कर रहे हैं? पूरा विश्वास है। अगर नहीं मिला तो तकलीफ अगर विश्वास नहीं होता तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य इतने सालों से नहीं रहते। यही विश्वास जो कायम है। तो यह बड़ी खबर आप दे रहे हैं फिर उस लिहाज से?
कि पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के प्रति जो समर्पित कार्यकर्ताओं जो को लंबे- पार्टी जो है वो चुनती है, पार्टी अवसर देती है। हम जोड़ दे रहे हैं उसमें, जो लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हैं, एकदम आप कह सकते तो उनको इस बार टिकट मिलने वाला है। एकदम मिलता ही रहा है, आज तक मिलते रहा है और मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, एकदम मिलते इस रहेगा। बार मिलेगा, इस बार भी मिलेगा। तो उस अवसर में, जिसको आप अवसर बोल रहे हैं, हाँ, उस हाँ। अवसर में आप लिस्ट में ऊपर चल रहे एकदम हैं। अब पार्टी चाहेगी तो लिस्ट के 1 नंबर में भी हम रहेंगे, कॉन्फिडेंट पार्टी अगर चाहेगी तो 3 नंबर में भी रहेंगे, लेकिन हम पार्टी के लिए रहेंगे। कॉन्फिडेंट बहुत हैं आप। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग उत्साह से परिपूर्ण रहते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी उचित निर्णय लेगी, टिकट हमको या मेरे पार्टी के किसी भी कार्यकर्ताओं को मिलेगा, हमको टिकट मिलेगा। फिर और बहुत कुछ लोग जानना चाहेंगे भैया अभिमन्यु प्रसाद के बारे में, ये क्या दिया है अपने पार्टी को, क्या दिया है? पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़े हैं, पार्टी के हर एक कार्यक्रम में हैं, पार्टी के लिए समर्पित हैं, पार्टी के हर एक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, पार्टी के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिया जाता है उसको पूरा करते हैं, पार्टी के समर्थन से आम जनता के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ऐसे कार्य हैं जो हमारे द्वारा किया जाता रहा है, आगे भी किया जाता रहेगा। हाइपोथेटिकल सवाल इसमें आता है, अगर टिकट नहीं मिलता है, जिस अवसर की आप बात कर रहे हैं, वो अवसर आपके पास नहीं आता है, टिकट आज से पहले भी कभी नहीं मिला है, तो भी हम पार्टी के साथ हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टिकट मिलने की उम्मीद रखते हैं। एकदम रखते हैं। जब हम पार्टी में हैं, जब किसी दल से हम जुड़े हुए हैं, और किसी भी दल से जब आप जुड़ते हैं तो वो अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट देते ही हैं, चुनाव लोग लड़ते ही हैं, एमपी एमएलए बनते ही हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, प्रदेश कार्य समिति में जाते हैं, जिला कार्य समिति में जाते हैं, जिला में जाते हैं। उसी प्रकार से आपको बुलाया गया इस चीज के लिए, या पूछा गया आपसे, या फिर बात हुई आपकी कुछ? एकदम सभी से बातचीत है, सभी लोगों से बातचीत है, सभी लोगों से संपर्क है। टिकट तो एक ही को मिलना, कल भी हमारी सबसे मुलाकात होगी। टिकट तो एक ही को मिलना, टिकट एक ही मिलना, उम्मीदवार एक ही रहेंगे, लेकिन कार्यकर्ता 100 रहेंगे। उसमें भैया अभिमन्यु प्रसाद कहाँ है? एकदम रहेंगे, भैया अभिमन्यु प्रसाद या टिकट लेकर के आपके साथ रहेंगे, या फिर कार्यकर्ता बन के रहेंगे, लेकिन भैया अभिमन्यु प्रसाद रहेंगे। आप कहाँ हैं? हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। तैयारी चल रही है आपकी? पूरा तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जो है वो हिंदुस्तान के जैसे सीमावर्ती में जैसे आपको सैनिकों का वहां पे डिप्लॉयमेंट है, और ये आप लोग कहते भी हैं कि हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। एकदम 24/7 हम लोग चुनावी मोड में हैं। चुनाव हो चाहे नहीं हो, हमारे पार्टी का कार्यक्रम, मेरा मानना है कि 30 दिन में 20 दिन 22 दिन 25 दिन तो चलता ही रहता है। आज हम आपके साथ बैठे हैं, आज भी हमारे पार्टी का कार्यक्रम मीटिंग चल रहा है। अभी आज से ही हमारा जो है हर घर तिरंगा अभियान जो है 9 से 15 अगस्त तक चलेगा। अभी 3 बजे खुद अभी हम आज पहला अभी अपना झंडा फहराने जा रहे हैं, वो भी कार्यक्रम है। 3 बजे से हमारा कार्यक्रम है, हम एनी टाइम कार्यक्रम में है। सबसे मजबूत सीट मानी जाती है भाजपा सदर की, अगर बात कर ले तो हजारीबाग के लिए, ये भाजपा की वजह से या कांग्रेस की वजह से? नहीं, मजबूत सीट मानी नहीं जाती है, मजबूत सीट है। क्यों बनी है? आप देखेंगे पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भारी बहुमत से चुनाव जीतते आई है, और उसका कारण है कि हमारे जितने भी पूर्व के प्रत्याशी या जो समर्पित नेता है या जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्होंने काम किया है, आम जनता से जुड़ाव है, पार्टी के प्रति उनका समर्पण है। यही वजह है कि यहाँ पे हमारे पार्टी में नेताओं से ज्यादा जो है हमारे जो वोटर हैं वो पार्टी को चाहती है, और उनका प्रेम, उनका अथाह प्रेम, अथाह समर्थन हम लोगों को यहाँ स्थापित किए हुए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस बार ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी एकदम फूक फूक कर कदम रख रही है, संभल कर ये विधानसभा का टिकट देना चाहती है, क्योंकि लोकसभा में कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हुई है सीटों की वजह से। तो उस वजह से भी लगता है कि उम्मीदें बढ़ रही हैं आप लोगों की, कार्यकर्ताओं की, कि जो लंबे समय से सींच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें मार्केट में चलती हैं। एकदम बहुत सामान्य प्रश्न है कि आप बाजार भी अगर जाते हैं, अगर आप सब्जी भी खरीदते हैं, तो आप अच्छा और खराब का जो है चयन खुद जरूर करते हैं कि कहाँ पे अच्छा मिल रहा है उसको ले, कौन ज्यादा अच्छा है उसको ले। तो यही पार्टी में जब भी चयन होता है तो बेहतर का चयन तो किया ही जाता है। जब चयन ही करना है तो बेहतर का चयन होता है, और फूक फूक के जो कदम रखना आप बता रहे हैं, ये फूक फूक के कदम रखने के जगह अगर हम ये बोले कि जांच परख करके अगर हम लोग उम्मीदवार लाते हैं तो ये ज्यादा अच्छा होगा। 19 में शायद नहीं रख पाए थे विधानसभा का चुनाव में, जिसकी वजह से हेमंत सोरेन की सरकार आई।
शायद इस बार भी कुछ अलग कुछ देखने को मिले। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारा वजह होता है, बहुत सारा मुद्दा होता है समय समय पे। और इस बार आप देखिएगा कि इस बार जो हम लोगों का प्रत्याशियों का जो चयन होगा, पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये जो हेमंत सोरेन से पूरे झारखंड की जनता त्रस्त है, किसी से छुपा नहीं है। आए दिन अखबारों में आप लोग, प्रेस मीडिया में आप लोग खुद ही समाचार छापते हैं कि जिस तरह से हत्या और अपराधीकरण बढ़ा है, तो इसका निश्चित तौर पे इस बार जो है लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी इस बार झारखंड में बनना तय है। सवाल शायद आप इसका जवाब ना दे पाए, लेकिन फिर भी हम पूछते हैं, किसको आप मानते हैं प्रतिद्वंदी के तौर पर जो रेस ये चल रही है? क्या कहना चाहेंगे? जो काफी सारे लोग हैं इसमें शामिल हैं, देखिए उनके लिए संदेश भी अगर कुछ देना चाहते हैं। देखिए ये एक हम लोगों के लिए जैसे साल भर में एक पर्व आता है, होली है, दुर्गा पूजा है, दीपावली है, एक उत्सव का अवसर आता है। तो उसी तरह से जब आप किसी दल में हैं और जब चुनाव का अवसर आता है, तो ये सबके लिए उत्साह का मामला है और सब लोग इसमें लगते हैं। इसमें कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। बेस्ट ऑफ लक कहेंगे सबको। सबको बेस्ट ऑफ लक है, सबको बेस्ट ऑफ लक है और सबका शुभकामना है। जो भी प्रत्याशी बनेंगे, चाहे वो प्रत्याशी जो भी बनेंगे, उनको हम अभी से शुभकामना भी दे रहे हैं और उनको जीत का बधाई भी दे रहे हैं। तो आपके लफ्जों में कहें कि अवसर में आप जो दौड़ना जो आप बार बार नहीं करें, मतलब अवसर में आप तलाशिए, अपनी जगह तलाश सकते हैं। जगह तलाशना नहीं है, हम लोग एकदम अच्छे जगह पर है और निश्चित जगह पर है, कोई तलाशना नहीं है। अवसर है, पार्टी अवसर देगी तो जगह तलाशा हुआ है और कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग बहुत अच्छी तरह से हैं। थोड़ा एक मुश्किल सवाल आपके लिए हो सकता है लगे कि हम चाहेंगे कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका जवाब दीजिए। एकदम देंगे। टिकट आपको मिल जाता है, फर्ज करिए टिकट आपको मिल गया, आपने कुछ सोच के जरूर रखा होगा हजारीबाग के लिए कि भाई कुछ जो चीजें हैं जो आप करना चाहते हैं, खास करके हजारीबाग विधानसभा के लिए, क्या आपके दिमाग में? देखिए, ये बात तो सही है कि केवल टिकट लेके चुनाव लड़के जीत जाने से नहीं होता है। जब आप इतना बड़ा दायित्व लेने का सोचते हैं या आपको ये दायित्व मिलता है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो दायित्व आप ले रहे हैं, इसके बदले में आप क्या दे रहे हैं। केवल चुनाव लड़के, प्रत्याशी बन के या चुनाव जीत जाने से आपका भूमिका समाप्त नहीं हो जाता है। आपके कंधे पर इतना ज्यादा भार है कि जिस भार को आप लिए हैं, उसको आपको अच्छी तरह से बढ़ चढ़ करके उस कार्य को करके आम जनता को उनके दिए गए मतों के आधार पर और उनके समर्थन पर, उसके बदले में आपको लिए उनके लिए कुछ काम करना होगा, समाज के लिए काम करना होगा और तब जाकर के आपका भी अस्तित्व बचता है और आपकी पार्टी की भी अस्तित्व बचता है। क्या होमवर्क किया सर हजारीबाग के लिए? क्या 3 चीजें आपको लगती हैं कि उसको एकदम दुरुस्त करनी सबसे प्रायोरिटी में है, प्राथमिकता में? अगर प्राथमिकता में देखेंगे तो हजारीबाग विधानसभा में तो बहुत सारे गांव भी हैं, शहर भी हैं, वो तो है ही है। लेकिन अगर आप पूछेंगे, अगर हजारीबाग, अगर जो हृदय स्थली है हजारीबाग हम लोगों का, तो मेरा सबसे पहले यहाँ का प्लान होगा नगर पालिका। नगर पालिका जो है पूरी तरह से फेल है। कर का भार आम जनता पर 4 गुना 6 गुना है। इस बार भी मार्च में 10% और बढ़ गया, लेकिन अगर सफाई देखेंगे तो 1 पैसा भी नहीं है। उसके बदले में जो स्वास्थ्य का जो सुविधा है या नगर निगम की ओर से जो मिलने वाली जितनी भी सुविधा है, वो एकदम नगण्य है। एक तो ये मुद्दा होगा जो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा राहत देने वाला होगा। उसके बाद दूसरा जो समस्या हजारीबाग में है, वो है ट्रैफिक का समस्या है, तो इससे भी निजात पाना होगा। शहर को थोड़ा सा विस्तार देना होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग एक ही जगह जुटे हुए हैं, पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, आबादी भी बढ़ रही है, तो थोड़ा शहर को विस्तार करने के बारे में सोचना होगा। और हजारीबाग इतना खूबसूरत जगह है कि यहाँ पे नेशनल पार्क है, हमारे यहाँ बहुत तरह का धार्मिक स्थल है, जंगल है, तो पर्यटन के लिए भी लोगों को थोड़ा सा आग्रह करना होगा, लोगों को यहाँ बुलाना होगा, उनके लिए सुविधा देना होगा। तो ये 3 मुद्दा हमारे लिए है। मतलब ये अभी आपने सोच के रखा है? मैंने सोच, जिसमें आप नगर पालिका को देखते हैं, नगर निगम को देखते हैं, जिसमें जो टैक्स वसूली होती है उस लिहाज से सुविधाएं नहीं है, पानी बारिश होती नहीं कि पोल खुल जाता है उनका, ट्रैफिक तो बहुत लंबे समय, बहुत लंबे अरसे से वो समस्या है। और एक और आपने तीसरा पर्यटन के मामले में कि भाई
टूरिज्म हब बनाया जा सकता है, जिसको लेकर आप काम करना है? उससे हजारीबाग का व्यापार भी बढ़ेगा और हजारीबाग के प्रति लोगों का सोच भी बदलेगा। भाजपा के कौन से नेता आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं? झारखंड के कौन से नेता हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, या फिर कह लेंगे आपके पसंदीदा? देखिए, हमारे जो झारखंड में हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, सब अगर आप देखेंगे तो झारखंड के बड़े बड़े दायित्व को संभाले हुए हैं, केंद्र में बड़े दायित्व को संभाले हुए हैं। और इतने बड़े दायित्व को आप मिलना तभी है जब उनका अपना जनाधार है, उनके साथ जनता का जुड़ाव है, पार्टी कार्यकर्ताओं का लगाव है। तो ये पैमाना नापना कि कौन कम है कौन ज़्यादा है, हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत ही टफ आपका क्वेश्चन है। लेकिन हमारे जितने भी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो सब पार्टी हित में बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं, हम सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं और हम लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलते हैं। कांग्रेस के नेता को फॉलो करते हैं किसी को? देखिए, अगर कांग्रेस के अगर कोई नेता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज हित के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो आम जनता के हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो अच्छा को अच्छा बोलने में कहाँ दिक्कत? तो अभी अच्छा नहीं कर रहे हैं? नहीं, अगर कहीं पे अच्छा कर रहे हैं तो आप बताइए कि पूरे हजारीबाग शहर में कांग्रेस या अन्य दल के जो लोग हैं, जिनकी सरकार है, जेएमएम की सरकार है, उन्होंने शहर में कौन सा अच्छा काम कर दिया बताइए। अभी आप देखिए, एक योजना जो 4 दिन से चल रहा है, शहर की सारी महिलाएं परेशान है। इतना बढ़िया योजना तो लेकर आए हो? योजना बढ़िया है, उसका क्रियान्वयन कहाँ हुआ है? मैया योजना का स्थिति आप जाके देख लीजिए, दिन दिन भर काम छोड़ के महिला लाइन पे लगी हुई है। तो सर आया ही आप लोग आलोचना करने लगे। आलोचना नहीं कर रहे हैं, आलोचना जनता कर रही है। अगर ये योजना आया था तो लोगों को घर बैठ करके ऑनलाइन वो सुविधा मिल जाना था, ना कि लाइन पे खड़ा करना था। और जब भी लोग जा रहे हैं सेंटर पे तो बोल रहे सर्वर फेल है, अभी नहीं होगा। और आप देखिएगा कि आने वाले बहुत जल्द में आचार संहिता लग जाएगा और योजना अधर में लटक जाएगा। चुनाव बहुत नजदीक आने वाला है, उसको लेकर लग रहा है आपको ये सारी स्कीमें दिख रही हैं? ऐसा नहीं है, स्कीम दिख नहीं रही है, स्कीम दिख रहा है। ये झालमेल योजना है, ये मैया योजना नहीं है। ये तो चुनाव आ रहा है, आप तो सही बता रहे हैं, चुनाव आ रहा है इसलिए योजना आया। आवास योजना भी उनका बहुत अच्छा योजना एक आया है। कहाँ है? आप हमको हजारीबाग में आप बता दीजिए, कम से कम 10 से 20 ऐसे लोगों का नाम बताइए जिनको अब तो फिर कहेंगे कि ये तो सिर्फ क्रिया पे प्रतिक्रिया देना काम है। आप उधर से सरकार वाले बोलते हैं, इधर से आप लोग बोलते हैं, बाकी फिर जनता। तो फिर हम लोग प्रतिक्रिया पे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर हजारीबाग में कहीं भी एक भी ऐसा उदाहरण, आप मीडिया से जुड़े हैं, आप हजारीबाग का एक एक चीज को जानते हैं। चलिए, हम तो विरोधी दल में उनके हैं इसलिए बात अलग है, मतलब कह रहे हैं कि लेकिन हमारा कहना है कि आप बताइए कि उन्होंने इस योजना को यहाँ पे जो है सफलीभूत कर दिया है। आप स्थान बताइए, आप नाम बताइए और आप हमको प्रमाण दीजिए कि उन्होंने ये काम हजारीबाग शहर में ये काम किया है, हजारीबाग विधानसभा में ये काम किया है। आप हमको बताइए, हम जाके देखना चाहेंगे उसको। सरकार की योजनाओं को फॉलो करते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है? एकदम देखना पड़ता है कि सरकार की जो योजना, जो भी सरकार योजना लाती है, उससे आम जनता का कितना भला हो सकता है, ये तो देखना ही पड़ता है। फिर से अब हम उस पड़ाव की तरफ हैं और हजारीबाग भी देख रहा है, तमाम लोग भी देख रहे हैं। फिर वही हम पूछेंगे कि जो हजारीबाग से आपका जुड़ाव है, लगाव है, आप यहीं के हैं, यहीं के रहने वाले हैं, कितना दिल से जुड़ा है भाजपा, कितना दिल से जुड़ा है हजारीबाग, कितने दिल से जुड़े हैं यहाँ के लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो हजारीबाग से 24 किलोमीटर दूर एक गांव है, दारू एक गांव है, वहीं हमारा पैतृक आवास, जन्म स्थली मेरा वही है। लेकिन बचपन से हम हजारीबाग शहर में रहने लगे, वो भी हजारीबाग में ही है, हजारीबाग में ही है। और हजारीबाग से बहुत अच्छा जुड़ाव रहा है। हजारीबाग से जितने लोग बाहर चले गए हैं, उन लोगों से भी मेरा जुड़ाव रहा है। जितने भी लोग हैं, चाहे देश विदेश में, सभी से संपर्क है, आए दिन सबसे संपर्क होता रहता है। और हजारीबाग को हम बहुत तहे दिल से मानते हैं। विश्वास मानिए कि अगर कहीं बाहर 3 दिन के लिए भी अगर कहीं जाना होता है तो 2 दिन में ही लगता है कि वापस अपने शहर को आ जाए। तीसरा दिन जो है वहाँ काफी भारी महसूस होता है। और किसी भी काम से बाहर जाते हैं तो एक तय सीमा होता है कि 5-7 दिन के लिए जाना है, लेकिन 2-3-4 दिन में वापस अपने आप को हजारीबाग में पाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हजारीबाग से कितना लगाव है। बहुत अवसर आया, रोजगार के लिए भी बाहर जा सकते थे, बहुत ऐसा अवसर था, परिवार के लोग बाहर थे, वहां जा सकते थे। लेकिन मेरे परिवार में अधिकतर लोग बाहर बेंगलोर, दिल्ली में सेटल हैं, लेकिन हम जो है
हजारीबाग छोड़ नहीं पाए, और लगता है कि जब तक जीवन है हजारीबाग छोड़ नहीं पाएंगे। इतना जुड़ाव है, इतना लगाव है, इतना लगाव है। क्या सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है हजारीबाग? हजारीबाग का हमको सबसे ज्यादा अगर पसंद अगर हमको लगता है तो हजारीबाग का झील है, हजारीबाग का नेशनल पार्क है। कन्हरी पहाड़ थोड़ा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए थोड़ा सा अव्यवस्थित हो गया है, नहीं तो यहाँ पर जाना घूमना हमको सबसे ज्यादा पसंद है। हत्यारी मोड़ से चुरचू वाला जो रास्ता है, उस रास्ते में अगर एक बार आप चले जाइए तो आपका दिल खुश हो जाएगा। हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत जगह, खूबसूरत अगर स्थान देखना है तो आप उस रोड पे जा सकते हैं। यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के तो लोग हैं ही हैं। और हजारीबाग को लोगों ने इतना पसंद किया है, इतना पसंद किया है कि हजारीबाग में जो भी आए हैं, अगर उनका ट्रांसफर हुआ है या यहाँ पोस्टिंग हुआ है तो वो हजारीबाग के होके रह गए हैं। और अगर हजारीबाग के बारे में और विशेष हम आपको बताना चाहें तो हजारीबाग जो है अंग्रेजों के समय भी जो है वो काफी लोग पसंद करते थे और हजारीबाग को भारत देश का राजधानी बनाना चाहते थे। उसका भी रूपरेखा उस समय तैयार किए थे। तो हजारीबाग हमेशा हजारीबाग को लोगों ने बहुत चाहा है, आज से नहीं बहुत शुरू से। और हजारीबाग में यही कारण है कि बहुत ऐसे बाहर के भी लोग आके बसे हैं जिनको हजारीबाग इतना पसंद आया कि वो यहीं पे बस गए, यहीं रह गए। हम लोगों के साथ वो हिल मिल करके सब एक साथ यहाँ रहते हैं। काफी खूबसूरत जगह है हजारीबाग। इतनी खूबसूरती के बीच और इतनी सारी अच्छी चीजों के बीच में जब राजनीति की बात आती है तो फिर वहां अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं? सामान्य से एक तरफ कहीं कोई एडजस्टमेंट करने का जरूरत नहीं है। काफी सुंदर वातावरण में हम लोग रहते हैं, काफी अच्छे से रहते हैं और एडजस्टमेंट का बात कहीं भी नहीं है। हम लोग एकदम सुख चैन से रहते हैं, राजनीति में है, समाज सेवा में है, भारतीय जनता पार्टी में है और काफी आराम से हैं और काफी सुंदर माहौल में। मतलब आपके लिए टिकट ये आपाधापी का ये पूरा सीन नहीं है कोई? मेरे लिए टिकट का कोई आपाधापी का सीन नहीं है। अवसर अगर पार्टी देगी तो हम उस अवसर को छोड़ना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन सब निर्भर करता है मेरे पार्टी के तो ऊपर। अवसर बनाने के लिए तो आप कुछ कर रहे होंगे ना? पार्टी का अवसर बनाने के लिए तो 30 साल से पार्टी में लगे हुए हैं। तो उस अवसर को सुना जा रहा है क्या? एकदम सुना जा रहा है, एकदम सुना जा रहा अदालत है। में सुनवाई हो रही है आपकी? एकदम हमारा जो है हिजीरा करना पड़ता मेरा अदालत नहीं है कि कहीं कोई फैसला लेना होगा, मेरा घर है और घर का जो निर्णय होता है वो अपने लोगों के है? तो पक्ष उसमें में ही बहुत जाता सारे है। लोग हैं ना? हाँ ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें जीरा हो जाएगा। घर में बहुत सारे लोग होते हैं। आपके भी घर में 3-4-5 भाई होंगे, लेकिन मुखिया को एक ही रहते तो होंगे। आप उसमें सबसे बढ़िया मान रहे हैं अपने आप को, तभी तो फिर आपको रोल वो दिया जाएगा। सबसे बढ़िया तो आप नहीं कह सकते हैं कि हम मानते हैं, लेकिन हम भी उनमें से एक हैं, ऐसा मानते हैं। एकदम मानते हैं, उसमें उपयुक्त मानते हैं। हाँ उनमें मतलब उनके जैसा उपयुक्त हम भी हैं, ऐसा मानते हैं। टिकट नहीं मिलने पे भी कोई मलाल नहीं होगा? कोई मलाल नहीं रहेगा। हम तो आपको पहले बताए, पहले भी कितना बार टिकट नहीं मिला है, तो कहाँ कोई मलाल रहा? कोई विरोध नहीं करेंगे? कोई विरोध नहीं, कोई मन में कोई सब समर्थन है। 32 साल से आप जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी समय बचा हुआ, आगे भी देख लेंगे। पार्टी है, कभी ना कभी अच्छा ये नहीं सोचेंगे। लगेगा कि पार्टी ने संभाला नहीं, उनको सम्मान नहीं दिया जो लंबे समय? ऐसा कभी महसूस नहीं होगा, पहले भी महसूस नहीं हुआ है, आगे भी महसूस नहीं। तो दिल पत्थर का बना लिया आपने? पत्थर का नहीं है, पार्टी के प्रति मेरा समर्पण भाव अपना है कि इसलिए हमको इसमें कोई तकलीफ तो इसी समर्पण में शायद सुन ले पार्टी, ये भी लगता है। हाँ, पार्टी के पास पार्टी को सुनना चाहिए। हमारा पार्टी है, हमारे लोग हैं, हमारे नेता हैं, तो हम तो उनके पास जाएंगे ही और जाते ही रहते हैं। इसमें कहा घर का बात है, अगर हम अपना बात वहां नहीं रखेंगे तो क्या दूसरे दल में जाके टिकट रखेंगे? दिल्ली से मिलना है या रांची से मिलना है? टिकट भारतीय जनता पार्टी से मिलना है। वो कहाँ से कंट्रोल होगी? भारतीय जनता पार्टी से। रांची वाला या दिल्ली वाला? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली वाला से भी होगा, भारतीय जनता पार्टी रांची वाला से भी होगा। मतलब दोनों का कोऑर्डिनेशन जिसका बढ़िया होगा टिकट मिलेगा। कोई कोऑर्डिनेशन, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और परिवार जो है अपने मुखिया को चुनती है, मुखिया को अपना अवसर देती है, मुखिया के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाती है और पार्टी देगी चुनाव तो में लड़ेंगे। चलिए, बहुत संभले हुए इंसान है, काफी बुद्धिजीवी वर्ग में भी आते हैं और हम कोशिशें कर रहे थे कि कुछ निकाल पाए इसी बात करते करते। लाइव चल रहा था हमारा और हजारीबाग है, हजारीबाग का मौसम बहुत खुशनुमा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, राजनीति भी चलती है। देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, सारी बातें करने की कोशिश कर रहे थे, इनके जीवन के उस पड़ाव पर भी जा रहे थे कि हजारीबाग से कैसे जुड़े हैं, राजनीति की तरफ भी लेकर जा रहे थे, कभी दिल्ली जा रहे थे, कभी रांची जा रहे थे और इसी बीच में टिकट भी आना है। उस दौड़ तो ये मना कर देते हैं कि अवसर बोलते हैं, तो उस अवसर में अब ये अपने आप को कैसे फिट करते हैं। फिर हम अपने लहजे में हम जब बात करते हैं तो शायद इनको कहीं ना कहीं लगता है, वो बड़े संभाल के इस चीज को रखते हैं। और जब मैं इनसे पूछता हूँ कि टिकट ना मिलेगा तो उसका मलाल होगा क्या,
तो वहां भी ये मना कर देते हैं, कहते हैं कि समर्पण है। शायद वही समर्पण काम कर जाए, बाकी अब देखना पड़ेगा कि टिकट किसको मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुणाल सिंह, मिलूंगा।